दिल्ली में 56वीं जीएसटी काउंसिल की आज सुबह 11 बजे से 2 दिवसीय बैठक। जीएसटी की दरों में कटौती पर फैसला संभव। कैबिनेट ने 12% और 28% वाले जीएसटी स्लैब को खत्म करने वाले प्रस्ताव को दी मंजूरी। 5% और 18% वाले जीएसटी स्लैब की तैयारी। घी, मेवे, दवाइयां, चिकित्सा उपकरण, 20 लीटर पानी की बोतल जैसी वस्तुओं को 12% से घटाकर 5% के स्लैब में लाने की संभावना। टीवी, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर 18% लगेगा जीएसटी। लग्जरी और तंबाकू उत्पाद पर 40% जीएसटी का प्रस्ताव। कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए 5% के स्लैब में लाने का किया समर्थन। जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ की बैठक। आर्थिक चुनौतियों और अमेरिका के 50% टैरिफ पर हुई चर्चा। जीएसटी रिफॉर्म से छोटे व्यापारियों को मिलेगी मदद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, अर्थव्यवस्था की पारदर्शिता और मजबूती पर जोर। एससीओ की बैठक के बाद भारत पर ट्रंप के टैरिफ पर करारा जवाब। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को दी कच्चे तेल की खरीद पर भारी छूट। प्रति बैरल $3 से $4 की छूट बढ़ाई। बिहार विधानसभा चुनाव पर गृहमंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में बुलाई बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सहित बिहार बीजेपी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। गाली विवाद पर 4 सितंबर को एनडीए ने बुलाया बिहार बंद। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रदर्शन। महिला मोर्चा संभालेगी कमान। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी की मां के अपमान पर विपक्ष को घेरा। कहा, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उस दिवंगत मां का अपमान आक्रोशित करने वाला। स्मृति ईरानी ने विपक्ष को दिया जवाब। कहा, बिहार और देश की माता बहनें इस अपमान का मुंहतोड़ जवाब देंगी। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा, किसी की मां बहन के अपमान का किसी को हक नहीं, लेकिन यही बात पीएम पर भी लागू होती है जब वो सोनिया गांधी के लिए भद्दी बात बोल रही थी। तेलंगाना में बड़ी राजनीतिक हलचल। केसीआर ने अपनी ही बेटी की कविता को पार्टी से निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में सस्पेंड। के कविता को बीआरएस से निकालने पर कांग्रेस का तंज। बोली, ये सिर्फ नाटक कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर आईआईटी में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। उद्योगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबल टेक्निक की जरूरत पर होगी चर्चा। सीएम योगी आज शाम अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला का करेंगे दर्शन। राजा अयोध्या के निधन पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भी करेंगे शिरकत। दिल्ली एनसीआर में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की आशंका। नोएडा और गाजियाबाद में प्रशासन ने 12वीं तक के सभी स्कूलों को आज बंद रखने का आदेश जारी किया। दिल्ली में यमुना के जलस्तर का बढ़ना लगातार जारी। खतरे के निशान को पार कर 206.22 मीटर तक पहुंचा यमुना का वाटर लेवल। दिल्ली में यमुना से सटे निचले इलाकों में पानी का भरना जारी। यमुना बाजार, वासुदेव घाट, गीता कॉलोनी और आईएसबीटी कश्मीरी गेट जैसे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। अपनेकुंड बैराज का पानी दिल्ली में पहुंचने के बाद बंद किया गया। यमुना पर बना पुराना लोहा पुल। अगले आदेश तक रोकी गई यातायात की आवाजाही। दिल्ली के मयूर विहार सहित कई इलाकों में बनाया गया राहत कैंप। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए की दी जा रही है खाने और रहने की व्यवस्था। दिल्ली ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर थम गई गाड़ियों की रफ्तार। लोगों की बड़ी परेशानी, घर पहुंचने में हुई देरी। गुरुग्राम में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। सड़कों पर चल रही नाव। अंडरपास में भरा पानी। कई इलाकों में डूबी गाड़ियां। हिमाचल में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। प्रदेश में 6 नेशनल हाईवे सहित 1311 सड़कें बंद। रेल सेवा सस्पेंड। हिमाचल में मंडी के सुंदर नगर में भारी बारिश, लैंडस्लाइड, 3 लोगों की मौत, 2 लापता, कई घरों को पहुंचा नुकसान। हिमाचल के कुल्लू में लैंडस्लाइड से निर्माणाधीन इमारत गिरी। जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है मलबा। जम्मू कश्मीर के डोडा में बटोटे किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा गिरने से रोकी गई ट्रैफिक। जम्मू में भारी बारिश से तवी नदी का बढ़ा जलस्तर। प्रशासन ने अनाउंस कर निचले इलाकों में लोगों को किया अलर्ट। पंजाब में नदियां उफान पर। 12 जिलों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग बारिश और बाढ़ से प्रभावित। अब तक 30 लोगों की हुई मौत। पंजाब में अब तक करीब 16,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से किया गया रेस्क्यू। 129 रिलीफ कैंप में 7,144 से ज्यादा लोगों को मिला आसरा।